जो मुनाफा बख्श सेक्टर्स हैं उसका रास्ता तो अब दिखाया जा रहा है इन्वेस्टर्स को। लेकिन सबसे पहले मैं सवाल आपके सामने ये रखूंगा कि अगर हम पाकिस्तान पर कर्ज की सबसे पहले बात करें तो ये तकरीबन 105 अरब डॉलर है इस वक्त, जबकि 100 अरब डॉलर ही मुल्क से बाहर पड़ा है, ऐसा बताया जा रहा है। अगर हम चंद अरब डॉलर के लिए IMF की सख्त तरीन जो शराइत हैं वो मानने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, तो अगर ये जो बाहर पड़ा पैसा है इसको वापस लिया जाए तो फिर हमारे मसाइल तो बड़ी आसानी से हल हो सकते हैं। अगर इसमें से कुछ हिस्सा भी वापस लिया जाए, हमारी जो मुआशी मुश्किलात हैं वो भी दूर हो जाएंगी। देखिए, हम किसी को ख्वाब देखने से तो रोक नहीं सकते हैं। 100 अरब डॉलर की बात पहले इनिशियल की गई, उसके बाद उसकी एक तरदीद आई बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सचेंज की तरफ से कि उनका मकसद 100 अरब डॉलर नहीं था, 100 अरब रुपया था। अब इसके बीच में फैसला कर लीजिए कि 100 अरब डॉलर वापस आना है या 100 अरब रुपया वापस आना है। देखिए, 100 अरब डॉलर का मतलब ये है पाकिस्तान की तकरीबन 30% GDP, तो 350-400 अरब डॉलर की हमारी सालाना GDP। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि किसी मुल्क की 30% GDP जो है वो मुल्क से बाहर चली जाए और वो लूट के कहीं बाहर वाले बैंकों में जमा कर ली जाए। तो ये 100 बिलियन डॉलर की जो फिगर है, इसका कोई बेस मुझे नजर नहीं आता। मुझे मुमकिनात में से नहीं लगता कि 30% पाकिस्तान का GDP जो है वो पाकिस्तान से बाहर चला गया। दूसरा ये है कि अगर जो तरदीद दी गई थी, जो क्लैरिफिकेशन दी गई थी कि वो 100 अरब डॉलर नहीं है, वो 100 अरब रुपया है, तो अगर 100 अरब रुपया वापस लाना है तो फिर तो आपको पता है कि 100 अरब से क्या बनेगा, 700 अरब रुपया तो सालाना हम सिर्फ बिजली के सेक्टर में जो है वो नुकसान कर देते हैं।